ज़रूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जालिम ही हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं। हमारे घर से रोज़ सुबह 700 बंदे का लंगर जाता है। तो ये अक्सर मुझे कहती थी कि महबूब हम कोई 4-5 बच्चे ही अडॉप्ट कर लें तो शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। बच्चे जब कहीं जाते हैं स्कूल में या कहीं और, तो वो अगर कोई बंदा पूछता है कि कहाँ रहते हैं तो वो कहते हैं अपने घर में रहते हैं। वो पूछते हैं वालिद साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी वालिद साहब DIG। तो मेरे वालिद साहब को मैंने हमेशा ये कहते हुए सुना था कि उन लोगों को उम्मीद होती है कि उनका नाश्ता आना है, तो इसमें कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सैल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं अ मैन विद यूनिफॉर्म मिस्टर महबूब लिल्ला साहब। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म में बैठी पर्सनैलिटी हैं, इनके पीछे एक लंबी कहानी और एक बहुत वंडरफुल जर्नी है, वो अभी आपको बताएंगे। और उनके साथ बैठी हैं मैडम सोफिया, जो कि अलमीरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। इनके पास भी इसी कहानी का एक पहलू जौन सा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। और मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, डेफिनेटली आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये जो बैठी हैं हमारी बहन हमारे साथ सोफिया, ये मेजर रशीद वड़ाइज की साहबजादी हैं, अकलौती साहबजादी हैं। लेकिन उनका जो सफ़र था, जो उनकी समाजी खिदमात थी, जो उनका एक मुआशरे के अंदर जो एक उनका एक किरदार था बड़ा मुतहर्रक और बड़ा डायनामिक, उसको जिस खूबसूरत अंदाज से ये लेकर जा रही हैं, ये इनका खासा है। एक बेटी हैं लेकिन बहुत सारे बेटों और कई बेटियों से बढ़कर ये काम कर रही हैं। सर, आपको बहुत खुश आमदीद महबूब साहब। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत शुक्रिया। अशरफ सैल ऑफिशियल में। सर, ज़रा आप बताएं कि आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और यहाँ हम बैठे हुए हैं अलमीरा फाउंडेशन में, तो इससे आपका क्या लेने देना है, ज़रा ये तो बताइए प्लीज़। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेसिकली ये फाउंडेशन जो है अलमीरा फाउंडेशन, मेरी जो बेगम साहबा हैं सोफिया, शी इज़ रनिंग द फाउंडेशन। ओके। मैं ऑफिशियली तो मैं इसका हिस्सा भी नहीं हूँ, बिकॉज बीइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट आप किसी फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हो सकते। बट एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस, आई एम सपोर्टिंग हर, और ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। और ये एक इंतहाई नेकी का काम है। और ये शायद आपने हदीस सुनी हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने एक यतीम की कफ़ालत की वो क़यामत के दिन मेरे इस तरह करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। माशाअल्लाह। तो ये चूँकि यतीम और लावारिस बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं, जो ये बताएंगी, अभी माशाल्लाह हमारे पास 5 घर हो गए हैं और 100 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह। तो उसमें एज अ हस्बैंड ज़रूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जालिम ही हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं। और इवन ऑफिसर लेवल पे बहुत अच्छे लोग हैं और लोग काम कुछ बता के कर रहे हैं, कुछ बगैर बताए कर रहे हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि आप ऐसी चीज़ों को लोगों को बताएं ताकि एक हम देखिए, हम पुलिस वाले, हम माशरे में हर बंदा यही समझता है कि जी पुलिस करप्ट है, पुलिस ख़राब है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत लोग काम कर रहे हैं, कुछ बता के कर रहे हैं, कुछ बगैर बताए कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा सर कि आप माशाल्लाह यूनिफॉर्म में हैं और ये जो अभी आपने 5 बच्चों घरों की बात की है और 100 बच्चों की जो बात की है, ये कहानी क्या है? ये थोड़ा सा इसका तारीफ करेगा प्लीज़। देखिए, बेसिकली ये सोफिया आपको इसका बैकग्राउंड बेहतर बताएंगी, क्योंकि ये हमें इनहेरिट हुआ और फादर इन लॉ की तरफ से। सोफिया चूँकि इकलौती औलाद है, तो जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मैं अकेला बेटा भी था, दामाद भी था, तो बेशुमार दुनिया हमारे पास अफसोस करने आई। तो हमने, और उन्होंने बताया वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे, तो हमने उसको कंटिन्यू किया। और माशाल्लाह हमारे घर से रोज़ सुबह 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। किसी ने हमें कहा कि जी एक सफ़ेद पोश आदमी है, अफोर्ड नहीं करता, उसका मंथली राशन लगा दें। हमने उसका मंथली राशन शुरू कर दिया। फिर कोई 60 इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे, किसी को 10,000, किसी को 15,000, इस तरह। लेकिन ये बेगम साहबा का आइडिया था, इन्हें शौक़ था, स्पेशली जो बच्चे, ये जो चौक पे औरतें लेके छोटे बच्चे, तो ये अक्सर मुझे कहती थी कि महबूब हम कोई 4-5 बच्चे ये अडॉप्ट कर लें तो शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि इसका ये ख्याल था कि हम वो सारा कुछ कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग फिज़िकली एनीथिंग। तो ये आज से एग्जैक्टली 13 महीने पहले, पिछले रमज़ान में हमें ये आइडिया आया।
फिर हमने 5 बच्चों से शुरू किया। वो जो पहले 5 बच्चे थे वो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए और उसके बाद फिर ये सिलसिला बनता गया। शुरू में हमने अपने बहुत फैमिली थी हमारी या फैमिली फ्रेंड्स थे उनको रिक्वेस्ट की, फिर लोगों ने इतना इनकरेज किया और इसमें मैं 3-4 लोगों का नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा जी। हमारी फाउंडेशन ने अब अपना एक स्कूल भी बना लिया है, अलमरा ग्रामर स्कूल, और उसमें ये हमारे सारे बच्चे जाते हैं, प्लस EME हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल साथ है। तो वो एक साहब हैं तारिक नईम फरिश्ता साहब, उन्होंने एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग 2 कनाल की, वो उन्होंने हमें गिफ्ट की। अच्छा। और अगर बीकन हाउस फॉर एग्जांपल 30,000 फ़ीस ले रहा है तो हमने फ़ीस वहाँ पे रखी है टोटल 4,000। हमारे बच्चे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं, इर्द गिर्द की कम्युनिटी के लोग, ताकि लोगों को वो ये एहसास ना हो कि जी हमारे बच्चे यतीम और लावारिस बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और जो सफ़ेद पोश है और उसकी क्वालिटी हमने बीकन हाउस से काम नहीं रखी। आप ज़रा ये बताइएगा कि ये किस किस किस्म के मसाइल का भी आपको कौन से सामना करना है? आशिफ साहब देखिए, मैं ना अपने बारे में कहता हूँ कि मैं बड़ा ब्लेस्ड इंसान हूँ। अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, औलाद है माशाल्लाह, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, अपना ज़ाती घर है, बहुत खूबसूरत घर है, ज़िंदगी में सुकून है, माशरे में इज़्ज़त है। हमें किसी किस्म का पिछले 13 माह में किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चैलेंज नहीं आया। हमने इन घरों का नाम रखा है अपना घर। इसका नाम एडवाइस किया था हमें खालिद अब्बास डार साहब ने, बहुत बड़े लेजेंड हैं वो हमारे, जो शुरू के जो हमारे जिन्होंने सरपरस्ती की उनमें से वो एक हैं। उन्होंने इन घरों का नाम रखा अपना घर। बच्चे जब कहीं जाते हैं स्कूल में या कहीं और, तो वो अगर कोई बंदा पूछता है कि कहाँ रहते हो तो वो कहते हैं अपने घर में रहते हैं। वाह। वो पूछते हैं वालिद साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी वालिद साहब DIG। तो वहाँ पे काफ़ी सारी कहानी ख़त्म हो जाती है, बल्कि तो ये बन जाती है। तो ये मुझे प्यार से मुझे पापा कहते हैं, मेरी बेगम को मामा कहते हैं। तो वो जो आप कह रहे थे कि जी क्या क्या आपको उसमें जो मिला, बल्कि वो अगर आप बता सकें जो लोग इस नेकी के सफ़र में मैं बता रहा हूँ कि तारिक नईम फरिश्ता साहब ने हमें स्कूल गिफ्ट किया। उसके बाद सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियाँ ताहिर साहब, उन्होंने हमें, ये सारे घर रेंटेड घर हैं, 5 के 5 रेंटेड घर हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने हमें सेंट्रल पार्क में 1 एकड़ जगह गिफ्ट की है और वो आजकल लंदन गए हुए हैं, थोड़े दिनों तक तशरीफ़ ले आएंगे। तो मैं सिर्फ उनकी आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाँ पर हम बहुत बड़ा 200 बच्चों का कॉम्प्लेक्स बनाने लगे हैं। तो उसके अलावा एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका नाम भी मियाँ तारिक है, माय पेट्रोलियम के नाम से उनके पेट्रोल पंप्स हैं। उन्होंने हमें कनाल के ऊपर एक पूरा कंप्लीट घर गिफ्ट किया है और उन्होंने कहा कि जी उस घर में जो 25 बच्चे होंगे उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, एजुकेशन का, हर चीज़ का। तो शुरू में जब थे तो हम 4-5 लोग थे, लेकिन जब आपकी मेरा बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि आपकी नीयत ठीक हो, आपका इरादा ठीक हो। मुझे शुरू में एक बुज़ुर्ग मिले थे, शुरू में मैं इस्लामाबाद में एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उनका महबूब साहब एक बात, तब मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा था दोस्त से कि ये करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महबूब साहब उठते वक्त कि मैं आपको एक एडवाइस करके जा रहा हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। उनका जिस दिन तक आपकी नीयत ठीक है आप वो सोचेंगे और अगले दिन वो हो जाएगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे ही हुआ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। जब हमने पहला घर कंप्लीट हो गया, दूसरा घर हमने ले लिया, तब मैं मोटरवे पुलिस में था। तो मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार पूरा घर फर्निश करना, आपने देखा कि क्वालिटी क्या है, हर कमरे में AC लगे हुए हैं, LEDs हैं, किचन ऐसा है जैसे किसी अच्छे से अच्छे घर का होता है, डाइनिंग टेबल पे बच्चे खाना खाते हैं। तो मैं सोच रहा था, और गाड़ी लेनी थी बच्चों के लिए, तो मैं सोच रहा था ये 50-60 लाख का खर्चा होएगा तो ये कैसे पूरा होएगा। मैं अभी सोच रहा था तो मेरे मोबाइल पे कॉल आती है, मेरे एक दोस्त है वीडियो अख्तर सुबान, तो मेरा उनसे बहुत कम इंटरेक्शन होता है, बहुत कम। साल में ईद पे मुबारकबाद दे दी, इस तरह बस। ये सियालकोट वाले नहीं, DHA कोयटा के इंचार्ज है। अच्छा, ठीक। ब्रिगेडियर अख्तर सुबान आजकल ब्रिगेडियर साहब, ठीक है। कॉल आती है तो वो मैं जो करता रहता हूँ वो मैं करीबी दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ या जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं। तो मुझे उनकी कॉल आई तो कहते हैं कि महबूब वो तुमने मेंशन किया था 3-4 दिन पहले कि दूसरा घर भी ले लिए तो उसे फर्निश कर लिए। तो मैंने कहा नहीं सर अभी सोच रहा हूँ, उस पर पैसे काफ़ी लगने हैं। तो कहते हैं एक काम करना, शाम को भाभी के साथ बैठ जाना, उस घर में सुई से लेके आखिरी चीज़ तक जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, परसों तुम्हें डिलीवर हो जाए। बहुत अच्छा।
तो वो जो बुजुर्ग ने बात की थी कि आप सोचेंगे और वो पूरी हो जाएगी, हरफ जौन सी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और हमें शुरू में ये था कि जी लंगर तकसीम करना एक डिफरेंट बात है, बच्चों को पालना एक मुश्किल सब्जेक्ट होएगा, हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। ये अभी जो सर्दियाँ आई, इसमें मेरे समेत, बेगम समेत मेरे चारों बच्चे थोड़े थोड़े बीमार हुए, ठीक है, लेकिन इन बच्चों में से किसी एक को नज़ला भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। अच्छा, ज़्यादा एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैडम से ही बात करनी है। आप माशाल्लाह यूनिफॉर्म में हैं और एक बड़ी रीज़नेबल पोस्ट के ऊपर हैं, तो जिस तरह का आपने एक सोशल सर्विस शुरू की है, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और कॉमनली हमारी सोसाइटी में यह भी होता है कि लोगों का कोई मकसद होता है कि चलें ऐसे हमको काम निकलवा लेंगे, कोई चीज़ कर लेंगे, कोई इस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो कोई ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? मैं आपके यूनिफॉर्म से किसी ने कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की? मैं कल या परसों रात को मैं बेगम से कह रहा था कि हमें फाउंडेशन के हवाले से बेशुमार लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए, लोग आए। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये शायद काम इतना अच्छा है और शायद इसका रिवॉर्ड शायद इतना ज़्यादा है। बेशुमार लोग हमारी लाइफ में ऐड हुए पिछले इन 13 महीनों में, लेकिन यकीन से मैं कह सकता हूँ कि किसी एक बंदे ने भी, जो नए लोग ऐड हुए, किसी एक बंदे ने भी मुझे अभी तक कोई काम नहीं कहा कि मेरा ये काम करा दें या मेरा ये काम करा दें। और दूसरा ये कि जब आपकी 22-23 साल सर्विस हो जाए तो आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि भई इसने गलत काम करना ही नहीं है। तो वो लोग नॉर्मली मुझे वैसे भी अवॉइड ही करते हैं कि जी इसने कौन सा कोई गलत काम करना है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा था कि जितने भी लोग ऐड हुए हैं सब बहुत खूबसूरत लोग हैं, और माशाल्लाह इसमें हमारे एक जर्नलिस्ट हैं शेख आसिफ साहब, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। हाँ, तो उनका आसिफ खान, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बेशुमार लोगों से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, बेशुमार उनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा था। शुरू में जितने लोग इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने कराए, और उसके बाद से ये फाउंडेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब शुरू में हम कुछ लोग थे, अब ये कारवान बनता जा रहा है। हमारे पास हर सीनियर आदमी जो है वो हमारी फाउंडेशन को, मैं जहाँ से नाम शुरू करूँ, डॉक्टर अमजद साकिब, हसन निसार साहब, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान कोसट साहब, इफ्तिखार ठाकुर, बुशरा अंसारी, इब्रारुल हक, आमिर खान बॉक्सर, इरफान एहसन जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, मतलब इस तरह के बेशुमार लोग। फिर हमारे एक दोस्त हैं वो अमेरिका में अभी बाइडन के एडवाइज़र लगे हैं, शाहिद खान साहब। जी, शाहिद खान साहब, उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, उन्होंने बेशुमार लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब मुझे जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला कि जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है, जो हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं और हम एक जगह पे सब बच्चों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अल्टीमेट आपका क्या है इन फ्यूचर? कहाँ तक आपका, अगरचे ये ना वाला मामला है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब से मैं बहुत मुतासर हूँ, और ही जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ना एक दिन, नॉर्मली मैं ही उन्हें कॉल करता हूँ, तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने मुबारक दी। उन्होंने कहा कि महबूब 1 साल में मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना ग्रो करते नहीं देखा, तो आपका अल्टीमेट एम क्या है? तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा सर अल्टीमेट एम तो नहीं पता, शॉर्ट टर्म एम ये है कि मैंने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो वो उन्होंने बहुत एंजॉय किया और उन्होंने कहा कि मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। व्यूअर्स, आप देखें कि ये 13 माह का सफ़र है और इनके पास माशाल्लाह 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चे आप सोच सकते हैं कि इसी तरह से परवरिश पा रहे हैं जैसे इनके अपने बच्चे परवरिश पा रहे हैं DIG के बच्चों के लेवल के ऊपर। तो होपफुली मुझे भी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि 13 साल से ही पहले डॉक्टर अमजद साकिब साहब से उनसे हैं, नहीं अल्लाह उनको हाथ पकड़ के नहीं वो अल्लाह उनको और इज्जत दे जी। वो माशाल्लाह जो उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है वो शायद बहुत कम लोगों ने किया है, और वो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमें प्यार करते हैं। उनको ब्लेस करे, और बहुत काम कर रहे हैं और बड़ा वो वंडरफुल काम कर रहे हैं। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे मैडम की तरफ, सोफिया रशीद बड़ाइज की तरफ। मैडम माशाल्लाह आपके वाले साहब मेजर रशीद बड़ाइज मरहूम एक बहुत कद्दावर और बड़ी शख्सियत है जी। और आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो बरगद होता है उसके नीचे जो उगने वाले पौधे हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन आपने जो ट्रैक लिया है
अपने शौहर के साथ। ये तो एक बरगद क्या, आप तो माशाल्लाह आपने 100 बरगद की बुनियाद रख दी है। ये अप्रोच, ये आइडिया, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहाँ से कैसे आपको हुआ, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा अपनी फीलिंग्स के साथ। जी बिल्कुल। ये देखें, जो काम मेरे वालिद साहब कर रहे थे, ये इतना भलाई का और इतना नेकी का काम था, और इंसानों के करने वाला तो काम ही नहीं था, ये तो अल्लाह ताला का काम था जो अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब से ले रहे थे। तो इस काम में जब अल्लाह ताला ने हमें डाला तो हमें भी लगा कि ये बहुत कम है। अब्बू के इस दुनिया के जाने के बाद जब हम लोगों ने, हमारे पे ज़िम्मेदारी भी आई और महबूब ने इसमें बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। ऑब्वियसली हमारे माशरे में अगर हस्बैंड की सपोर्ट आपके साथ ना हो, फैमिली की सपोर्ट ना हो, तो अगर एक अकेली लड़की कुछ भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाती। इन्होंने जितना मैंने कहा कि हम ये करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि नहीं, हमें और करना चाहिए। तो हकीकत में तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अब्बू के जाने के बाद इन्होंने उसी तरीके से, जो हमारे घर से राशन जाता था, जो हमारे घर से लंगर जाता था रोज़ाना की बुनियाद पे, जो हमारे घर से स्टाइपेंड जाता था, वो ना सिर्फ हम लोगों ने कायम रखा, बल्कि उस पर हम लोग डे बाय डे इजाफा करते गए। और ये वो तमाम चीज़ें थी जिसमें कभी ब्रेक नहीं आया। होता है ना, कभी बारिश हो गई, कभी धुंध हो गई, गर्मी है, ब्रेक आ जाता है, लेकिन नहीं, इसमें कभी ब्रेक नहीं था। क्योंकि मेरे वालिद साहब को मैंने हमेशा ये कहते हुए सुना था कि उन लोगों को उम्मीद होती है कि उनका नाश्ता आना है, तो इसमें कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी यही किया। बल्कि जिस दिन मुझे याद है कि अब्बू का जनाजा था, उस दिन भी हमारे घर सुबह लंगर गया था, उस दिन भी हमने नागा नहीं किया था, क्योंकि ये उन्हीं का हुक्म था कि ये आपने कायम रखना है इसी तरीके से। और बाकी ये जो तमाम काम था, हम लोगों ने उसी तरह कंटिन्यू रखा। उसके बाद मुझे हमेशा ये लगता था कि ये तमाम चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। हम इसमें पैसे तो दे रहे हैं, हम इसमें बाकी एक रूटीन में चीज़ें चल रही हैं जो ना कि आज से 1995 से चल रही हैं, उसी तरह सिर्फ थोड़ा सा इजाफा किया हमने उसमें। बट हमें चाहिए कि हम इसमें थोड़ी सी अपनी पर्सनल इनपुट भी डालें, हम खुद भी कोई काम करें। तो उस वक्त मुझे यही लगा कि क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरे अपने भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, तो जब मैं अपने बच्चों को देखती थी और जब रोड पे जाने वाले ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, या किसी होटल में मुलाजमत कर रहे होते हैं, या किसी वर्कशॉप में गुज़रते हुए रोड से उन्हें देखना, वो डांट खा रहे होते थे, तो हमेशा मुझे यही एहसास होता था कि काश मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं हमेशा महबूब से यही कहा करती थी कि हम इन बच्चों को गोद ले लेते हैं, हम इनको घर ले जाते हैं, हम इनकी परवरिश कर लेंगे, इन्हें अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। तो महबूब हमेशा मुझे कहते थे कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, और अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे दिल में ये सोच डाली है तो इसका डेफिनेटली वक्त आएगा, लेकिन ये इस तरीके से हम कर नहीं सकते, इसके लिए अल्लाह ताला खुद ही कोई तरीका निकालेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हमारे जहन में ये चीज़ डाली कि हमने अपने घर के करीब, कैवलरी ग्राउंड में ही हमारा अपना घर है जैसा कि आप जानते हैं, उसके बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे लास्ट ईयर हम लोगों ने फिर एक घर रेंट पे लिया, एक कनाल का, और उसे बड़े खूबसूरत तरीके से, जैसे हमारा अपना घर फर्निश हुआ हुआ है, बच्चों की तमाम तर ज़रूरियात को सामने रखते हुए हमने उस घर को फर्निश किया। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने इनिशियली 5 बच्चों से शुरू किया माशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी महबूब ने आपको बताया कि हमारे पास बच्चों की तादाद 100 तक चली गई है। और ये मैं अभी चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त 80 थे माशाल्लाह। और ये अच्छा, ज़रा एक बात बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि आप एक लंगर का एहतमाम करते रहे हैं, और लोगों के घरों में जो उनकी माली मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी आपकी, तो क्या इन 100 बच्चों की तरफ तवज्जो जो अबाबों की कन्वर्ट हुई है, तो वो काम जारी है या वो रुक गया है? वो काम तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे वालिद साहब की जिस दिन वफ़ात हुई उस दिन भी हमने उस काम में नागा नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से, जिस दिन से हमने इस काम का बेड़ा उठाया, इसमें नागा नहीं हुआ। रमज़ान में सिर्फ ये होता है कि उस महीने में ये जो है अफ्तारी और सहरी में कन्वर्ट कर देते हैं उस चीज़ को, अदरवाइज़ रोज़ सुबह फजर के बाद लंगर हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। बल्कि उसको ना सिर्फ कंटिन्यू किया हुआ है, बल्कि उसमें भी हम डे बाई डे थोड़ा बहुत इजाफा अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर करते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह चेयरपर्सन हैं अलमीरा फाउंडेशन की, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि इसके कौन से हैं आस्पेक्ट्स या कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं जहाँ जिस पे ये काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है, और इसके ऊपर आपको क्या सपोर्ट हासिल है और किस किस्म की आपको ज़रूरत है, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे, तो जो भी हम इस नेकी के काम में और इस सफ़र में साथ शामिल होना चाहिए, वो किस तरह से उसका क्या पॉसिबल वे हो सकता है?
इसमें देखें, जैसा कि अभी महबूब ने भी जिक्र किया कि 1995 से हमारे घर से लंगर जा रहा है। इनिशियली तो वो हम लोग एज अ फैमिली खुद ही कर रहे थे। लास्ट ईयर हम जब एज ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया, उसके बाद फिर हमारी फैमिली ने, फ्रेंड्स से हमें सपोर्ट करना शुरू किया इन बच्चों के प्रोग्राम के लिए। तो उसमें हमारा बेसिक तो है फीड द हंग्री प्रोग्राम, कि जो भी हमें भूखा लगे, जो भी ऐसा इंसान जिससे पेट भर के खाना नहीं मिला, स्पेशली जो मज़दूर और जो इस तरह के लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो बाहर रोड्स पे होते हैं, उन्हें वहाँ पे जाके हम लोग सुबह के टाइम फजर के बाद खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बाहर, जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मरीज़ होते हैं डिफरेंट शहरों से आए होते हैं, उनके लवाहिकीन बेचारे बहुत मुश्किल हालात में उधर बैठे 2-2 4-4 दिन वहाँ बैठे होते हैं, और कोई करीब ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो खाना खा सकें, या कोई इस तरह की उनके लिए फैसिलिटी नहीं होती। तो वहाँ पे भी हम जाते हैं और जाके उनको वहाँ पे खाना, नाश्ता, जो भी टाइम होता है, यूजुअली मतलब नाश्ता तो डेली हमारा जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि वीकेंड्स पे या फ्राइडेज़ को हम लोग दोपहर का लंच भी उनको जाके ऐसी डिफरेंट जगहों पे करा देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें स्टाइपेंड दिया जाता है, जिनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात होती हैं, खाने पीने से हट के किसी बुज़ुर्ग की दवाई का ख़र्चा हो गया, किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ी का ख़र्चा हो गया, कुछ ऐसे ऑर्फन्स हो गए जो अपनी वालदा के साथ रहते हैं घर पे, तो वहाँ पे हम उनके एजुकेशन का ख़र्चा उठा लेते हैं, उनके खाने पीने का, ताकि अपने घर पे रह के तो वहाँ पे भी उन्हें हम सपोर्ट कर सकें। तो इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो रिसेंटली स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, वो हमारा प्रोग्राम था जो सेकंड वाला है, वो है पेरेंट एंड ऑर्फन, जिसके तहत अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 बच्चे हो चुके हैं और 5 घर हैं हमारे पास, और इन 100 बच्चों की किफ़ालत हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसमें, जैसा कि अभी महबूब ने बताया आपको, कि इंशाअल्लाह अनकरीब हम लोग 200 बच्चों की जो है अकोमोडेशन का और इनका बाकायदा जो है ना एक बड़ा खूबसूरत सा घर बना रहे हैं जहाँ पे इन बच्चों की रिहाइश होगी। इसके अलावा जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा, वो है एजुकेट पाकिस्तान। ऐसे बहुत से वालिदैन जो ख़ुद अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और वो किसी वजह से आजकल की सूरत हाल में अपने बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो वो देना चाहते हैं। बिकॉज़ जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे जो अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं लाहौर में, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं वही स्टैंडर्ड दूं जो लाहौर के अच्छे चंद बड़े स्कूलों का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं उसको एक आम इंसान के लिए जो कि अफोर्डेबल फ़ी दे के वहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाए और उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रहे कि उसका बच्चा फ़ी दे के पढ़ रहा है और उसे स्टैंडर्ड भी वो मिले जो लाहौर के बेहतरीन स्कूलों का स्टैंडर्ड है। तो इस हवाले से हमने फिर अलमिरा ग्रामर स्कूल शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी तो हम शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये स्कूल की ब्रांचेस बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी तो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी अलमिरा ग्रामर स्कूल को लेके जाएंगे, ताकि जितने मैक्सिमम लोग अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत अफोर्डेबल प्राइसेस में, अफोर्डेबल फ़ी में दे के कर सकें, वो हमारी ख्वाहिश होगी कि कर लें। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि हम 4000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे 3 बच्चे हैं, तो कुछ कंसेशन। तो हमने अपनी कोऑर्डिनेटर को, प्रिंसिपल को बताया हुआ है कि जो कह दे ना आके कि मेरे से ना लें, उससे मत लें। जो ये कह दे कि मुझसे 2000 ले लें, मैं 2000 अफोर्ड करता हूँ, उससे 2000 ले लें, लेकिन ये किसी को मेंशन नहीं करें। किसी एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये पता ना हो कि दूसरा स्टूडेंट फ़ी दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहनी ज़रूरी है। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा आपका माशाल्लाह इतना इम्प्रेसिव और इतना मुतासिरकुन आपका काम है कि वाक़यातन बड़ा एक अच्छा लग रहा है आपकी कहानी सुनना।